Assalamu alaikum. Hello students, I am Sir Shahid. Today our topic is respiration, gaseous exchange and breathing. Class 10, unit number 10, topic number 1. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ज़रा एक नज़र इस इमेज पे डालें। हवा यानी ऑक्सीजन जब हम लेते हैं नोज के ज़रिए या माउथ के ज़रिए, ठीक है, नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, नेजोफैरिंक्स, ये वाला हिस्सा फैरिंक्स है, ठीक है। ये फैरिंक्स से हवा जो है लैरिंक्स में, ठीक है, यहाँ पे हवा एंटर होती है। इस लैरिंक्स को हम ओकल बॉक्स भी कहते हैं, ओकल बॉक्स। फैरिंक्स से लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड सा होता है, ठीक है। इसको हम फिर इंस्पायरेशन और जो मैकेनिज्म है एक्सपायरेशन उसमें हम डिस्कस करेंगे, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस सब, ठीक है। तो फेरिंक्स से लैरिंक्स, ठीक है। यहाँ पे जब लैरिंक्स में हवा एंटर हो जाती है तो ईयर मूव्स टू लैरिंक्स। इस लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये लैरिंक्स जो है इन्होंने इट सराउंडेड द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। ये ट्रैकिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसको सराउंड क्या होता है, ये लैरिंक्स जो है। तो हवा फेरिंक्स से लैरिंक्स में, और लैरिंक्स जो है ये ट्रैकिया का ये जो ऊपर वाला अपर पार्ट है ये वाला, ठीक है। इस लैरिंक्स को हम ओकल बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आवाज निकल आती है। तो यहाँ पे इस लैरिंक्स जो है ये अपर पार्ट है किसकी, ट्रैकिया की। और ट्रैकिया जो है ये विंड पाइप है, ये हवा का, जिसको हम हवा की नाली कहते हैं, ये वाला, ये हवा की पाइप है ट्रैकिया। दिस इज ट्रैकिया, ठीक है। इसमें तकरीबन 30 के करीब सी शेप रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स आपको नजर आते हैं, कार्टिलेज से बने होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये ट्रैकिया, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जाके दो ब्रांचेस में, ये ट्रैकिया, ये जो हवा की पाइप है दो ब्रांचेस में डिवाइड हुए, ठीक है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं और एक को ब्रोंकस कहते हैं। ये ब्रोंकस आप देखें, एक जो है, एक ब्रोंकस जो हवा की पाइप है आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हुए, जिसको अब हम ट्रैकिया नहीं, अब हम इसको ब्रोंकस कहेंगे। ईच ब्रोंकस, ये ब्रोंकस जो है ये वाला देखिए, तो यहाँ पे एक लेफ्ट लंग की तरफ और एक ब्रोंकस जो है राइट लंग की तरफ। अब ये ब्रोंकस जो है ये मजीद जब यहाँ पे डिवाइड हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको अब हम स्मॉल ब्रोंकाई कहते हैं ये। और ये ब्रोंकाई जब मजीद डिवाइड हो जाए और इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाए, ये ब्रोंकियल ट्री में आपको नजर आएंगे, तो इसको फिर हम ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ये वाले ये ब्रोंकियोल्स है, ठीक है। तो हवा जो है ऑक्सीजन जो हम इनहॉल करते हैं यहाँ पे, फेरिंक्स टू ग्लॉटिस, लैरिंक्स ओपन होता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया फिर एक लेफ्ट लंग और राइट लंग, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है। तो ये फिर ब्रोंकस में, ब्रोंकस मजीद डिवाइड हो जाते हैं स्मॉल ब्रोंकाई में, और वो फिर फर्दर मजीद डिवाइड हो जाते हैं, बिल्कुल उनका डायमीटर यानी जो है 1 मिलीमीटर तक जब ये बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं तो फिर हम इसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये सारे लंग्स में जो है ये फैल जाते हैं,
ये हवा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये इस तरीके से जो है फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, यानी फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, हवा के पाइप, ये जो हवा की पाइप, हवा की नाली, वेंट पाइप हम इसको कहते हैं, ठीक है। फिर ये ब्रोंकस, ब्रोंकस, स्मॉल ब्रोंकाई, और फिर ये ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है, at the cellular level. In this process, food molecules and glucose are broken down in a simpler compounds like CO2 and water with the release of energy. Respiration energy releasing process है, यानी इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखे, ये ग्लूकोज है, energy releasing process in the cellular, and this process food molecules are broken down. वो food molecule कौन सा है? ग्लूकोज, C6H12O6। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो हम ब्रीथिंग के जरिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये वाला, इसकी मौजूदगी में ये टूट जाता है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, are broken down in a simpler compounds like carbon dioxide and water. Carbon dioxide, water, and energy 36 ATP energy release होती है। इसलिए हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है सेलुलर लेवल पे, ठीक है। इस प्रोसेस में एक फूड मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज जो है ये टूट जाता है और सिंपलर कंपाउंड यानी सादा कंपाउंड्स बनते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। वही कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह हम ऑक्सीजन ब्रीथिंग के जरिए अंदर ले जाते हैं, तो वही ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में काम आता है। यहाँ पे देखो, ग्लूकोज को टूटने के लिए यही ऑक्सीजन, और नतीजे के तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में वापस आके, ठीक है, वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है, क्योंकि वहां उसका ऑक्सीजन तो यूज हो गया। अब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं है, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वो उसको हम गंदा खून कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। पहले जब यहाँ से ब्लड जाता है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अब वो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया रिस्पायरेशन में। अब जो ब्लड वापस आना है हार्ट की तरफ, दिल की तरफ, वो लंग्स को पुश करेंगे। लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, चूंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये ब्लड से लंग्स में डिफ्यूज होगा और वहां से फिर हम इसको एक्सहालेशन के थ्रू जो है हम बाहर एनवायरनमेंट में बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर वाटर और 36 एटीपी एनर्जी जो है हमें हासिल होती है। इसलिए हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। दूसरा है गैसियस एक्सचेंज। Gaseous exchange means the exchange of oxygen and carbon dioxide between an organism in its environment. It occurs by diffusion. इसका मतलब ये है ऑर्गेनिज्म यानी जानदार और उसके माहौल के दरमियान जो गैसों का तबादला होता है, यानी एनवायरनमेंट को ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है एक्सहालेशन के दौरान जब हम सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं जब हम हवा अंदर ले जाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तबादला है, ठीक है, इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। और ये होता है डिफ्यूजन के जरिए, क्योंकि अंदर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन की तारीफ ही ये है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो उस टाइम उस ब्लड में जो ब्लड वापस आता है हमारे लंग्स में, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है,
ठीक है, तो डिफ्यूज हो जाती है लंग्स में और लंग्स से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। और जब हम हवा अंदर ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वो लंग्स से जो है ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इट ऑकर्स बाय डिफ्यूजन। तो इसको हम गैसों का तबादला कहते हैं। तीसरी टॉपिक है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस in which animal pumps air into and out of their body। इसमें जानदार यानी जो है एनिमल्स जो है ये हवा अंदर ले जाता है, सांस लेना जिसे हम कहते हैं। हवा अंदर ले जाना इनहेलेशन, हवा बाहर ले जाना एक्सहेलेशन। ठीक है, तो हवा अंदर ले जाना और हवा को बाहर लेके आना। इट इज डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर and to release carbon dioxide in it। यानी इसका मतलब यह है कि हम हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं और जो इसी में हम एनवायरनमेंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। A fresh air has a higher concentration of oxygen than is present in the blood, therefore it diffuses into blood। जो ताजी हवा हम अंदर ले जाते हैं सांस के जरिए, तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो लंग्स में जो ब्लड मौजूद होते हैं वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाता है रिस्पायरेशन में। तो ये ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर हम अंदर ले जाते हैं, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है वहां पे जो ब्लड मौजूद होते हैं लंग्स में। तो ठीक है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन लंग्स में जो ब्लड है उसमें डिफ्यूज हो जाती है, therefore it diffuses into the blood। At the same time the concentration of carbon dioxide is higher in the blood। उस ब्लड में जो लंग्स में मौजूद होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, लिहाजा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से लंग्स में डिफ्यूज हो जाती है और लंग्स से हम उसको बाहर निकालते हैं, यानी सांस बाहर निकालते हैं। सांस अंदर ले जाते हैं तो उस हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सो it is diffused into the lungs and it is expelled out by the process of breathing। और ब्रीथिंग के जरिए जो हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लिहाजा ब्रीथिंग जो है सांस अंदर ले जाना और सांस बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन जो है ये अंदर ले जाना, ठीक है, हवा में, और उसी हवा में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग, यानी सांस लेना। ठीक है, हवा का अंदर ले जाना और हवा का बाहर लेके आना। तो उस फ्रेश हवा में चूंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लिहाजा वो फ्रेश हवा उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो डिफ्यूज करेंगे लंग्स में जो ब्लड है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, लिहाजा ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है ब्लड में, ब्लड के साथ शामिल हो जाते हैं। वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड होता है अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है, वो साफ हो गया, क्योंकि वहां पे उस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा है, तो वो लंग्स में, और लंग्स से फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। लिहाजा अब वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब वो साफ हो गया, अब वो दोबारा दिल में जाएगा और हार्ट उसको पंप करेगा जो है पूरी बॉडी को, पूरे टिश्यूज को, सेल्स को, और फिर रिस्पायरेशन में वही ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल होगा, फिर रिस्पायरेशन में वही ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा। इस तरह एक प्रोसेस चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है, वही ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, फिर जो है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वो ब्लड फिर हार्ट में आएगा, हार्ट फिर उसको लंग्स की तरफ लेके जाएंगे, लंग्स में जो है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो फिर लंग्स में जो ब्लड में है वो लंग्स में डिफ्यूज होगा और लंग्स से हम उसको बाहर निकालेंगे, फिर हम ऑक्सीजन अंदर ले जाएंगे, फिर वो ब्लड साफ होगा। इस तरह जो है ये साइकिल चलता रहता है। तो ये रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। थैंक यू। यहाँ पे देखें, एक ये चीज अब यहाँ पे एक नजर देखें। ब्रीथिंग, एयर मूव्स टू लंग्स, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स। गैसेस एक्सचेंज में देखिए, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर, हवा से ऑक्सीजन को लिया जाता है गैसों के तबादले में, और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। ब्रीथिंग में हवा को लंग्स की तरफ लेके जाते हैं और एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स, लंग्स से हवा को बाहर निकालते हैं। ठीक है। गैसेस एक्सचेंज में ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर, हवा से ऑक्सीजन को लिया जाता है और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स, इस ऑक्सीजन को सेल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहां पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, और उन सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान बने वो जो है लंग्स की तरफ इनको भेजा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में आप देखिए, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज फूड, फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा किए जाते हैं, यानी प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें इस चार्ट की तरफ, ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन, एयर मूव्स टू लंग्स, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स, oxygen is used to oxidize food, air moves out of lungs, carbon dioxide is released in the air, carbon dioxide is transported to lungs, and carbon dioxide is produced. Thank you.